कल हमने आपको बताया था कि जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कितने वोटर्स हैं और कितना वोटर्स डिफरेंस है एज पर द कम्युनिटी बेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट पार्डर की जो सीट है जिसको एक हिंदू डोमिनेटेड सीट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये वाकई हिंदू डोमिनेटेड है? अगर है तो कितनी डोमिनेटेड है? तो जिस तरह से हमने कल किश्तवाड़ का बताया था कि कितने पटवार हल्का है, उसमें थोड़ी सी एक कहीं बताया जा रहा है कि गलती हुई है। उसमें जो कल जो देहरना पंचायत हल्का है, देहरना पंचायत हल्का जो है वो मड़वा में पड़ता है, उसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हुआ था कल, तो वो मड़वा में पड़ता है और जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो हिस्सा नहीं है। लेकिन जो वोट है वो जो मैंने बताया था वो बिल्कुल जो एनालिसिस है वो अप टू डेट है। उसमें थोड़ा सा 5% का आप 500,000 वोट का ऊपर नीचे करके जो है वो ले सकते हैं, और तकरीबन 5,000 वोट्स का जो है वो फ़र्क है हिंदू कम्युनिटी में और मुस्लिम कम्युनिटी में। जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 5,000 के करीब, 5,500 के करीब वोट जो है वो ज़्यादा है मुस्लिम कम्युनिटी के एज़ कम्पेयर टू हिंदू कम्युनिटी के। अगर हम पार्डर की बात करें तो पार्डर जो है वो एक छोटी सी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई जिसमें 33 से 35,000 के करीब जो है वो वोट हैं। अब क्योंकि ये जो वोटिंग का ट्रेंड इस वक्त आ रहा है, जो वोट कितने हैं किस में, जब समरी रिवीजन होगा तो उस वक्त जो है वो तकरीबन 35,000 के करीब जो है वो पार्डर का वोट रहेगा, बशर्ते ये कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग जो डिलिमिटेशन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रपोज की है तो वही रहती है। क्योंकि कल भी हम बता रहे थे कि जो बोंजवा है और बलगरा है उसको जो है वो मड़वा के साथ जोड़ा गया है। तो हम जो है वो उस सीट पर जो है वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें मुगल मैदान और छात्रू भी जो है वो उसका हिस्सा है। तो आज हम पार्डर हल्के की बात करेंगे। अगर पार्डर हल्के की पहले बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो है वो सबसे पहले पटवार हल्का मचेल है, उसके बाद पटवार हल्का गुलाबगढ़ है, पटवार हल्का सोहल है, पटवार हल्का अठोली है। ये जो है इस वक्त पार्डर सब डिवीजन जो है ये जो पटवार हल्के जो मैंने पढ़े, मचेल, गुलाबगढ़, सोहल और अठोली, ये जो 4 पटवार हल्का है ये पार्डर सब डिवीजन के हैं पटवार हल्का। उसके बाद अगर हम देखें बागना और गलारबाटा और डूल, जो बागना, गल्हारबाटा और डूल जो है ये नागसिनी ब्लॉक में फॉल करते हैं। हिस्सा ये किश्तवाड़ का है लेकिन फॉल करते हैं ये नागसिनी जो ब्लॉक है वहाँ पर। तो उसके अलावा किश्तवाड़ जो तहसील है उसका एक इम्पॉर्टेंट हल्का जो है वो पटवार हल्का पुछाल है। जो पुछाल का पटवार हल्का है उसमें जो है वो जो है उसको पार्डर में डाला गया है, जिसमें हट्टा पड़ता है, पुछाल पड़ता है, चरहाड़ पड़ता है, बैरवाड़ पड़ता है, पुही पड़ता है। साफ तौर पर मैं कल भी पटवार हल्के की बात कर रहा था क्योंकि पटवार हल्के को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था। मैं फिर से बता दूं कि जिसको भी सुहेब जो है वो पटवारी थे वो जो है वो पार्डर का हिस्सा है। आज वहाँ पर जो है वो गालिबन सतीश है, तो वो जो है वो वहाँ पर पटवारी है, जिसका वो पटवारी है तो वो जो है वो पार्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर है, जिसमें हमारे सुनील शर्मा जी भी है और जिसमें हमारे जो प्रेजेंट डीडीसी मेंबर है जाकिर हुसैन भट्ट वो भी है। क्या इस पंचायत जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें सुनील शर्मा कैंडिडेट होंगे या कुछ और खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों करतार सिंह ने भी जो है वो ज्वाइन की है बीजेपी। इसके बाद जो है वो जो कसूरो है वहाँ कर जो डीडीसी मेंबर है पार्डर के, वो भी जो है वो एक कैंडिडेट हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस है। लेकिन क्या सुनील शर्मा जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो पार्डर के साथ होंगे? क्या बीजेपी ने इन्फ्लुएंस करके सुनील शर्मा को पार्डर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाया है जिसको हिंदू डोमिनेटेड बनाया गया है? अब कितनी हिंदू डोमिनेटेड है ये है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और क्या जाकिर भट्ट ही जो है वो कैंडिडेट होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, यहाँ सजाद अहमद किचलू वहां से खुद लड़ेंगे? ये आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर ऑब्जेक्शंस जो है वो मांगी जा रही है। अब कितने ये स्टिक रहते हैं जो इन्होंने प्रपोजल दिया है, क्या उस पर कितना टिका रहता है डिलिमिटेशन कमीशन, वो जो है वो आइंदा अब आने वाले वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो मैं बता दूं एक बार फिर से, इसमें जो पटवार हल्का जो 8 के करीब है वो है मचेल, गुलाबगढ़, सोहल, अठोली, बागना, गलारबाटा, डूल और हमारा पुछाल है। अगर हम इसमें वोटर्स की बात करें तो मैं जो है वो वोटर को लेकर जो है वो आता हूं, तो जो पार्डर है, जो पार्डर है वहां पर जो है वो 14,000 के करीब जो है वो वोट्स है।
जिसमें तकरीबन 4.5 से 5,500 4,500 से 5,000 के करीब जो है वो मुस्लिम वोटर है, जबकि 9,000 के करीब जो है वो हिंदू कम्युनिटी के वोटर्स हैं। कुछ लोगों को ये था कि जो पार्डर में है शायद वहाँ पर जो है वो मुस्लिम वोट जो है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ये जो पार्डर का जो एरिया है इसमें जो वो कुछ नागसिनी के एरियाज़ भी जो है, जो गुजर डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वो भी जो है वो पढ़ते हैं, क्योंकि जो ये 4 पटवार हल्काज हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो वहाँ पर जो है पार्डर में जो 14,000 के करीब वोट हैं, उनमें मुस्लिम जो है वो 4.5 से 5,000 के करीब है, जबकि 9 से 9,500 के करीब जो है वो वहाँ पर जो है वो हिंदू कम्युनिटी का वोट है। तो इसके बाद अगर हम नागसिनी की बात करेंगे, हिंदू कम्युनिटी में भी जो वोट है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का है ज़्यादा वोट। उसमें तकरीबन 6,000 के करीब जो है वो 5-6,000 के करीब जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का वोट है, जिसमें कबन जैसे एरिया आते हैं, तो काफ़ी जो है वो एरियाज उसमें आते हैं। तो उसके बाद अगर हम हम नागसिनी पे आते हैं। नागसिनी में जो है वो टोटल 8,000 के करीब वोट है और इसमें 50-50 है, यानी कि जितना वोट मुस्लिम है उतना ही हिंदू है। 4,000 मुस्लिम वोट है और 4,000 इसमें हिंदू कम्युनिटी के वोट है। फिर हम आते हैं डूल एरिया पे। जो डूल एरिया है वहाँ पर जो है वो तकरीबन 5,000 के करीब जो है वो टोटल वोटर्स हैं, जिसमें 3,500 के करीब मुस्लिम्स हैं और 1,500 के करीब जो है वो हिंदू कम्युनिटी के वोटर्स हैं। इसके अलावा पुछाल है। पुछाल में जो है वो 7,000 वोटर है। जो पुछाल है वहाँ पर 7,000 के करीब वोटर है। उसमें जो है वो मुस्लिम वोट जो है वो 3,000 है, जबकि हिंदू वोट जो है वो 4,000 के करीब है। अगर हम इसमें टोटल वोट देखें तो ये जो है वो तकरीबन 34,000 के करीब जो है वो वोट बनते हैं पार्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जब इसकी दोबारा वोटर समरी रिवीजन हो सकता है ये 35 के करीब हो, क्योंकि अब वोटर जो है वो पिछले 1-1.5 साल में जो है वो बड़े भी होंगे। जो 18 साल के नहीं थे लड़के या जो लड़कियाँ थी वो भी अब वोटर लिस्ट में शामिल होंगी। तो अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें, जो 34,000 वोटर है उसमें 15,000 से लेकर 15,500 के करीब तक जो है वो मुस्लिम वोट है, जबकि 18,500 से लेकर 19,000 के करीब जो है वो हिंदू कम्युनिटी के वोट है। अगर हम इसमें देखें तो ये जो वोट्स का डिफरेंस है तकरीबन 3,000 से 3,500 के करीब जो हिंदू कम्युनिटी का वोट जो है वो पार्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम वोट। जो है वो हिंदू कम्युनिटी का वोट जो है वो तकरीबन 3,000 से 3,500 के करीब जो है वो ज़्यादा है। अगर हम बात करें इस 3,500 वोट की, 3,500 वोट का मीन्स ये है कि अगर 2,000 वोट जो है वो पार्डर से अगर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद किचलू उठे या जाकिर भट्ट उठे, तो वो जो है वो डायरेक्टली 4,000 जो है वो कम होता है, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो डबल होता है। जब वोट जो है वो कोई लेता है, वोट गेन जो है वो दूसरे कैंडिडेट के लिए सिंगल वोट जो है वो डबल में जो है वो लॉस होता है। तो क्योंकि इस वक्त जो है वो अभी डिलिमिटेशन कमीशन का जो ये सिलसिला है वो अभी वो एडवांस स्टेज पे हो, और काफ़ी रिपोर्ट को फाइनलाइज करके जो इलेक्शन कमीशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है वो गजट में पब्लिश करती है, लेकिन तब तक जो है इनको ऐसे ही प्रोज्यूम किया जाए जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। वो बात की बात है कि क्या बोझवा मड़वा का हिस्सा रहेगा, क्या जो इस वक्त पुछाल है वो पार्डर का हिस्सा रहेगा, क्या पार्डर में जो है वो कुछ और एरिया जोड़े जाएंगे जो मुगल मैदान और ठाकराई एरिया से पड़ते हैं। तो अभी जो है क्योंकि 3,500 वोट जो है वो उतना ज़्यादा वोट नहीं रखता है माने, और ऊपर से जो है पार्डर जो है वो अब पार्डर सेंट्रिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई है, और ज़रूरी बात है कि वहाँ से जो है वो काफ़ी कैंडिडेट्स उठेंगे, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी को है चाहे हिंदू कम्युनिटी को है, क्योंकि ज़्यादा वोट हिंदू कम्युनिटी का है, तो इसलिए लोगों के जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनकी ज़्यादा एस्पिरेशंस होगी इसमें। तो अब फाइनल जो अब इलेक्टोरल जो बनेगा उसमें कितने वोट आएंगे, लेकिन इतना ही मैं बता दूं इस वक्त कि वो वोट का डिफरेंस जो है वो 3,500 से 4,500 तक होगा, जो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट जो है, क्योंकि इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहे हैं पार्डर में, वहाँ काफ़ी जो है वो नाराज़गियाँ भी जो है वो लोगों में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है जो वहाँ पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ, और उसमें लोकल लोगों को कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो चीज़ें
मैटर करेंगे, कॉलेज का इशू था वहाँ पर, अब कॉलेज जो है वो वहाँ बन रहा है। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो पार्डर में इस वक्त देखने को मिल रही हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है वो अभी इस वक्त के जो हालात हैं कि जो पार्डर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एब्सोल्यूट हिंदू मेजॉरिटी नहीं है। 3-3.5 वोट जो है वो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता है। ये आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा कि सिचुएशन वहाँ क्या रहेगी। लेकिन मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको वोट देना है मजहबी बुनियादों पर जो है वो वोट ना दें, वोट जो है वो डेवलपमेंट पर दें। और अगर आपके लीडर्स इन्होंने आपको काम किए हैं, आपका वेलफेयर किया है, तो आप जो है वो उसी लीडर को वोट दें, ना कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन बुद्धिस्ट है, आप जो है वो उसको वोट दें। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मजहबी बुनियाद पर जो है वो वोट ना दे। लेकिन क्योंकि सियासत जो है वो आजकल इस वक्त गर्म है, लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या ये डिलिमिटेशन फिक्स है, क्या बीजेपी ने जो है वो एक पेपर ड्राफ्ट पेपर दिया है डिलिमिटेशन कमीशन को और उस पर उन्होंने साइन किए और उसको अप्रूव किया। तो ये जो है खदशात लोगों में है और ये डिलिमिटेशन कमीशन को ही जो है वो सफाई देनी है कि उनको इस तरह से ये काम करना है कि ताकि उन पर जो है वो उंगलियां ना उठें। और जो ये चीज़ें हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री बदली नहीं जा सकती है। लोगों को ये लग रहा होगा कि जो भी चीज़ें हम आज करेंगे वो जो है वो हिस्ट्री जो है वो जो है उनको मॉनिटर नहीं कर रही। इस वक्त जो हलाकू जैसे या चंगेज़ खान जैसे जो लीडर थे, जो जालिम लोग थे, उन पर भी जो है वो हिस्ट्री ने नज़र रखी हुई है। और ये हिस्टोरियंस की वजह से जो है कि आज हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, हिटलर ने क्या किया था वो आज हमें पता चलता है, वर्ल्ड वार सेकंड में, वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या हुआ था, आज़ादी के वक्त किन लोगों ने यहाँ पर क्या रोल अदा किया था। वो हिस्ट्री जो है वो कहीं छुपी नहीं रहती और लोग जो है उसको लिखते रहते हैं और ये चीज़ें जो है वो याददाश्त में रहती है। तो मेरी यही एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मजहबी बुनियाद पर वोट ना दे, डेवलपमेंटल एजेंडे पर वोट दे। आप सबका देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।